जी बेटा, नेक्स्ट टेस्ट इज ये जो टेस्ट 3 था उसके अलावा जो इसमें मेरे ख्याल में केमिकल इक्विलिब्रियम ऐड कर दिया है और एल्केन शायद ऐड किया है इसमें। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं, ये टेस्ट 4 था आपका जो फ्राइडे को हुआ है, और सॉरी फ्राइडे को हुआ है। तो इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो है इसमें वो कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का मतलब हो गया कि आपको जो है एटम बनाना है और एटम की फिजिकल स्टेट गैस होती है। यहाँ पर आपके पास एलिमेंट आ जाएगा और अपनी फिजिकल स्टेट में, तो इसका 1 मोल बनना जरूरी है। तो या तो ये या तो ये हो सकता है, ठीक है जी। और पीछे जो आपके पास 2 ब्रोमीन, बिल्कुल सही लिखा है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है आरटीपी पे, तो ये इसकी फिजिकल स्टेट होती है। तो आपके पास ऑप्शन बन जाएगा सी, गैस नहीं होता ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि PCl5 को, तो PCl5 जो है वो डिकम्पोज होकर बन गया PCl3 एंड Cl2। अब जो है आपको बॉन्ड एनर्जीज दी है, इसकी बेस के ऊपर वो कह रहा है इंथैल्पी क्या होगी। इसकी इंथैल्पी बड़ी आसान होती है कि आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होगा और आपके पास आंसर आ जाता है डेल्टा एच आर का। तो इसमें PCl5 वाले 5 बॉन्ड हैं, ठीक है जी। जबकि इसमें PCl वाले 3 बॉन्ड हैं, जबकि एक ClNCl वाला बॉन्ड है। इनकी वैल्यूज लिख देते हैं हम लोग। तो 5 × 330, ये क्लोज। उस तरफ से आपके पास 3 × 330 एंड प्लस 1 है उसमें 242, तो ये बन जाएगा आपके पास, तो 660 एंड माइनस 242, 418 होगा। याद रखिएगा बॉन्ड एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इस तरीके से आएगा हमारे पास। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको दे रहा है यहाँ पर फॉर्मेशन दे रहा है। जब फॉर्मेशन दे रहा है तो जिसकी फॉर्मेशन है उसकी तरफ एरो कर दिया मैंने। इसकी वैल्यू दी है उसने -303 और एक ही मोल था, जान छुटी। अगली फॉर्मेशन दे रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ एरो कर दिया और आपने लिखा 3 × -394 एंड वाटर की फॉर्मेशन दे रहा है आपको, तो आपने लिखा कि इसके 4 मोल्स हैं, तो आपने लिख दिया -286। डन हो गया यहाँ तक, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ऐसा दिया उसने। हियर और अगेंस्ट है, जबकि ये दोनों साथ हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा +303, जबकि वो आपके पास रहेंगे नेगेटिव की फॉर्म में ही, 3 × -394, जबकि वो रह जाएगा आपके पास 4 × -286। तो आपका जो 303 है पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, 2 ऑप्शन कट गए। ये पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास और ये पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, तो ये 2 ऑप्शन सही हो गए। अब जो है इनको हमें नेगेटिव में रखना है, तो नेगेटिव में इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, इसका भी आंसर नेगेटिव में आएगा। तो 286 × 4 वाला नेगेटिव में हमारे पास आंसर आएगा इस केस में, और इसका भी आंसर नेगेटिव में आएगा इस केस में। जबकि अगर ये देखें तो इसमें जो है पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, ये गलत है, ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, गलत है। इसका आंसर जो है हमारे पास ये मिला के बी बन जाएगा। मुझे याद है कि शायद मैंने देखा था, उसमें करेक्शन की थी, उसमें आंसर जो है गलत फीड कर दिया था, डी लिख दिया था। तो डी नहीं, इसका बी आंसर करेक्ट है। तो बी दिया है तो इसका 1 मार्क मिल जाएगा। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसे ही होता है। द मास ऑफ वाटर यूज्ड एक्सपेरिमेंट, यस, मास ऑफ वाटर या मास ऑफ सॉल्यूशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इथेनॉल, नो, इथेनॉल नहीं होता, ये वाटर होता है। तो 1 और 2 की वजह से बन जाएगा बी, ठीक है। अब छोटा सा मिस रीड किसी बच्चे ने यहाँ पे देखा, उसने जो है इसको देखा ही नहीं, उसके बाद जो है गया वो, थोड़ा सा रीड करते हुए जरा ख्याल किया करें। डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव कौन कौन सी हो सकती है। एटमाइजेशन में बॉन्ड टूटते हैं, पॉजिटिव होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा पॉजिटिव होती है, बॉन्ड मेकिंग एक्सो होती है, कंबशन हमेशा एक्सो होती है, हटा देते हैं। नेगेटिव, बॉन्ड ब्रेकिंग पॉजिटिव होती है, न्यूट्रलाइजेशन एक्सो होती है, कंबशन एक्सो होती है, बॉन्ड मेकिंग भी एक्सो होती है। तो ऑप्शन बन गया बी। ये केपी का क्वेश्चन है, 5 स्पेशल आपको दिए हमें। एक्सप्रेशन बन जाएगा केपी इज इक्वल टू
पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आएंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अच्छी बात हो गई जी। तो NO2 का पार्शियल प्रेशर जो है वो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आते हैं तो इसका हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इनटू फिर 30 हो जाएगा। तो निकालने की कोशिश करते हैं। तो 20 का स्क्वायर किया एंड फिर डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट 10 का स्क्वायर एंड इनटू 30, ये आ गया 0.133। इसका मतलब हो गया जी आंसर। इक्वेशन रिपीट हो गया गलती से, ठीक है। इसका आंसर जो हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, ये आ गया। चेंज तो नहीं है इसमें, नो, सेम वैल्यूज भी सेम। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी इन द सेंस, आपको पता है कि सॉलिड स्टेट जो है वो नहीं आती एक्सप्रेशन में। तो पहला काम तो ये कर लेते हैं कि उसने बताया था शुरू में सिल्वर आयन जो था वो आपके पास 1 मोलर था और आयरन 2 भी 1 मोलर था। तो मैंने लिखा 1 यहाँ पर लिखा, 1 यहाँ पे लिखा, तो ये भी 0 था, ये भी 0 था। फिर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स। सिल्वर आयन के मोल्स बताए उसने इक्विलिब्रियम पे, मतलब इसकी बात की है उसने इक्विलिब्रियम पे। तो हमने लिखा कि 1 माइनस एक्स जिसको बोल रहे हैं उसको वो बोला 0.44, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.56। तो ये 0.44 हो जाएगा, ये भी 0.44 हो जाएगा, जबकि ये हो जाएगा 0.56। 44 एंड 56 100 बन जाएगा ना, यस। अब एक्सप्रेशन में अगर जाते हैं तो इसके, अच्छा वॉल्यूम तो नहीं दिया हुआ इसने, 1 डेसिमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.56 लिखा ऊपर एंड नीचे हमारे पास आ जाएगा 0.44 एंड फिर 0.44, और सिल्वर सॉलिड स्टेट से मिलकर ऐसे नहीं आएगा। तो 0.56 डिवाइड बाय 0.44 का स्क्वायर होगा 2.89 आंसर आ रहा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में केसी पूछ रहा है और पूछ रहा है और पूछ रहा है, तो ठीक है जी। कंटेनर का साइज बता दिया उसने, अमोनियम के मोल्स बताए उसने, इसका 1 लिया था तो फिर ये हो सकता 0 होगा, ये भी 0 होगा। फिर ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, जबकि ये बन जाएगा 0 प्लस एक्स, ये भी बन जाएगा 0 प्लस एक्स। उसने कहा कि इक्विलिब्रियम पे मोल्स जो हैं अमोनियम क्लोराइड कितने हैं। तो अमोनियम क्लोराइड कहाँ है हमारे पास, ये रहा, इसके मोल्स बता दिया आपको। तो जिसको हमने 1 माइनस एक्स सोचा था वो उसको कह रहा है के वो है 0.3। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.7, 0.7 आ जाएगी वैल्यू, यस। तो 1 माइनस 0.3, 0.7। अच्छा जी, अब इसका जब एक्सप्रेशन लिखेंगे, जिसकी केसी के एक्सप्रेशन में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सॉलिड स्टेट सिंबल नहीं आता। तो आपके पास अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, आपके पास HCl की भी कॉन्सेंट्रेशन आएगी, तो गैस और लिक्विड दोनों की हो सकती है हमारे पास, जबकि नीचे कुछ नहीं आने वाला, और दोनों की कोफिशिएंट 1 1 है, रहने देते हैं। फिर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन जो है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है तो इसका आंसर बन जाएगा 0.3, इसका आंसर बन जाएगा 0.7, इसका भी आंसर बन जाएगा 0.7। तो इसको मैंने लिखा 0.7, इसको भी लिख दिया 0.7, लेकिन ये मोल्स हैं, आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना। तो मैंने कहा था ना, जब वॉल्यूम देगा तो हम भूल जाते हैं, तो इसको डिवाइड करना है आपने, ये बन जाएगा। तो 0.7 डिवाइड बाय 0.5, तो हमारे पास ये आंसर बन गया, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो आंसर बन गया 1.96। तो केसी बन जाएगा 1.96 आंसर आ रहा है, इसकी वजह से सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, ये इक्वेशन है, रिवर्सिबल भी है। देखते हैं क्या कह रहा है कि द केमिस्ट रिपीट एक्सपेरिमेंट सेम टेम्परेचर, अच्छा यूजिंग सेम इनिशियल अमाउंट ऑफ दिस बट हायर प्रेशर, प्रेशर ज्यादा कर दिया। तो प्रेशर अगर ज्यादा कर दिया जाए तो उससे क्या क्या फर्क पड़ता है। नंबर 1, रेट में फर्क पड़ता है और इक्विलिब्रियम में फर्क पड़ता है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम में ये फर्क पड़ता है कि प्रेशर ज्यादा करने से लेस मोल्स की तरफ रिएक्शन जाता है। यहाँ पर आपके पास 2 मोल्स हैं, जबकि यहाँ पर भी 2 मोल्स हैं, तो इक्विलिब्रियम की शिफ्ट पोजीशन पे कोई फर्क नहीं आने वाला।
अच्छा जी, एट अ हायर प्रेशर इज करेक्ट। एट अ हायर प्रेशर देयर आर मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बात जरा गौर से देखिएगा। आपके पास ये वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट, और इसमें आपके पास प्रेशर था लो, तो आपके पास समझ लें कि 4 पार्टिकल्स थे 1 डेसीमीटर क्यूब में। अगर आप प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा कम और पार्टिकल्स उतने ही हैं। तो अब जो है आपके पास ये आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो वही पार्टिकल जो है अब कम वॉल्यूम में आ गए हैं, तो पार्टिकल का नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, मोर पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब डेंसिटी भी कह सकते हैं, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे था 4/1, जबकि यहाँ पर है 4/0.5। इसका आंसर 4 ही आएगा, जबकि इसका आंसर हो जाएगा 8। तो ये वाली बात सही है, पहली वाली। At higher pressure, more particles per unit volume. The composition of equilibrium does not change. क्योंकि दोनों तरफ मोल्स जो हैं दो दो हैं, तो प्रेशर ज्यादा करने से इक्विलिब्रियम कहीं मूव नहीं करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोर कोलिजन पर सेकंड, सो इक्विलिब्रियम रीच फास्टर। तो जब आप प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो रेट की बात हो रही है, फास्ट की बात हो रही है। तो फास्ट में आपने क्या सोचना होता है, इफेक्टिव कोलिजन सोचना होता है। तो आप सोचें कि इस केस में इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो सकती है या इसमें ज्यादा हो सकती है। लाजमी सी बात है कि when the pressure is increased, the particles come close to each other and the chances of effective collision increases। तो ये वाली बात सही है। और does not change वाला था, ये भी बात सही कही थी उसने कि चेंज नहीं होगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही बन रही है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि केसी की वैल्यू दे दी आपको, एंड व्हेन इक्विलिब्रियम concentration of these are 2 moles। अच्छी बात होगी। एक्सप्रेशन लिखते हैं, Kc is equals to NH3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एंड N2 की कॉन्सेंट्रेशन एंड H2 की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। चले जी, Kc की वैल्यू दे रही है 2, लिखो इधर आराम से सुकून से। अच्छा जी, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बतानी होगी फिर मेरे ख्याल में। यस, इसको कर दिया x स्क्वायर, और नीचे आते हैं हम लोग, इसको भी लिखा 2 और इसको भी लिखा 2, लेकिन इसका क्यूब कर देंगे। अच्छा, एक चीज और जरा गौर से देखिएगा, इसमें वॉल्यूम नहीं बताया। अगर वॉल्यूम बताया तो हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते। तो टोटल जो जिस कंटेनर का वॉल्यूम था वो नहीं बताया, तो जान छुट्टी हमारी, उससे कॉन्सोलेशन दे दी सीधी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास 2 × 2 × 2 × 3। ये बन जाएगा 2 × 2 × 2 पावर 3 32 बन गया। 32 जो कि x2 है, x बन जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे तो x आ जाएगा √32। एक मिनट, यस, हाँ सही है, उसने यूनिट को साइड पे किया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। जी, रिवर्सिबल में आपको होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जो है वो बराबर होते हैं। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन कोई फर्क नहीं पड़ता, कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने रिएक्शन फास्ट आगे जाता है उतना ही पीछे भी जा रहा होता है। डेल्टा एच की वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कैटलिस्ट से, अनइफेक्टेड। अभी आपको एक पीछे एक एग्जांपल दी थी हमने कि आपके पास अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है कैटलिस्ट से, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। बाकी जो है अगर आपके पास ये था विदाउट कैटलिस्ट या विद कैट, सॉरी ऐसा कर लेते हैं, ऐसा, ये विदाउट कैटलिस्ट है और विद कैटलिस्ट ये हो जाएगा। दोनों केसेस में आपका जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की होती है, उस पर कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। अनइफेक्टेड, डेल्टा एच वैल्यू अनइफेक्टेड हो जाएगी कैटलिस्ट से, और उस पर अनइफेक्टेड। तो ये तीनों बातें सही थी, डी बन जाएगा आंसर। अब फिर जो है उसने पार्शियल प्रेशर आपको दे दिए हैं और केपी निकालना है। तो केपी जो है हमारे पास, प्रेशर ऑफ अमोनिया 7000 का स्क्वायर कर देंगे सीधा सीधा, और हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो है 8000 का क्यूब कर देंगे, और उल्टा कर दिया, यस कर दिया उल्टा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन करना था, थोड़ा सा देखा नहीं गौर से।
अमोनिया का प्रेशर जो है वो है 4000 का स्क्वायर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का प्रेशर है 8000, 8000 ये ना, हाँ इसका ये, और इसको कर देंगे 7000 की पावर बन जाएगी 1। तो ये बन गया हमारे पास 4000 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 8000 का क्यूब एंड इनटू 7000। ये आ रहा है 4.46 एक्सपोनेंट माइनस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मूव द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू राइट। लीच एडिटर के लिहाज से सोचना आपको, प्रेशर ज्यादा करने से लेस मोल्स की तरफ जाता है, तो आपके पास जहां पर 3 मोल्स है यहाँ पे 2 मोल्स, ये बात सही हो गई। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सो लो टेम्परेचर पे आगे जाता है, एक्सो को टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती। इंक्रीजिंग टेम्परेचर गलत हो जाएगा, ये नहीं जाएगा आगे। कैटलिस्ट की अमाउंट ज्यादा करने से फर्क नहीं पड़ता, तो 1 ओनली, डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, यहाँ पर उसने मिक्सचर में क्या क्या दे दिया है, आपको दे दिया है नाइट्रोजन के मोल्स दे दिए 2, इसके दे दिए 6 और इसके दे दिए 2.4। 1 डेसिमल कंटेनर था, तो ये बन जाएगा बेटा 2 माइनस एक्स, ये बन जाएगा 6 माइनस 3x, और ये बन जाएगा 2.4 प्लस 2x बनेगा। फिर उसने आपको एक हिंट दिया है, जब केसी पूछ रहा है उसने कहा कि इतने मोल्स नाइट्रोजन के प्रेजेंट थे। आप देखें यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ है, ये रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको मैंने 2 माइनस एक्स सोचा था वो उसको कह रहा है कि 2.32 है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 0.32। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 माइनस माइनस 0.32 इधर आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3 इंटू माइनस 0.32, एंड यहां पर हो जाएगा 2.4 प्लस 2 इंटू माइनस 0.32। अच्छा जी, सॉल्व करना पड़ेगा, बल्कि नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 माइनस 2 प्लस हो जाएगा, ये तो बन गया 2.32, वहां से बन जाएगा 0.32 इंटू 3, उसमें हो जाएगा ऐड, तो 6.96 बन रहा है, ये 6.96 बन गया ये, और वहां से हो गया 0.32 इंटू 2, एंड उसको से माइनस करना पड़ेगा, माइनस 2.4, तो 1.76 आ गया इसका। तो प्रोडक्ट में आपके पास 1.76 का स्क्वायर होना चाहिए, और शुक्र देखिए 1 डेसिमीटर क्यूब था, ये मिसरीड हो सकता था, तो 1 से डिवाइड करके फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नाइट्रोजन का 2.32, तो कुछ नहीं करना, एंड 6.96 डिवाइड बाय 1 इसका आपको क्यूब करना। तो कहाँ है आंसर, ये ठीक है, ये ठीक है, एंड 1.7 गया। तो हमने कुछ गलती कर दी क्या, लग रहा है कि गलती कर दी। चले 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 जी, ए बन गया ना, 96 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो द आंसर इज ए, ये वैल्यूज है इस तरीके से। आप ये सब कुछ करके 2.3 होना चाहिए था, ये था 6.96 का क्यूब होना चाहिए था, सेट है, एंड 1.76 का स्क्वायर होना चाहिए था। ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि फ्री एडिशन क्वेश्चन में लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, बेटा जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है, दैट इज अ फॉर्मेशन टर्मिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, उसमें नहीं चाहिए होगी, तो ये दोनों मिल जाते हैं, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो सकती है। सबसे पहले ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है आपको, पहला जो बॉन्ड होता है जिसको तोड़ना होता है, जिसके लिए यूवी लाइट चाहिए होती है, इनिशिएशन, ठीक है। सबसे कम टर्मिनेशन में बॉन्ड बन रहा होता है। सेकंड क्वेश्चन, फिर लोएस्ट एनर्जी की बात की है,
तो लोएस्ट एनर्जी जो है टर्मिनेशन का स्टेप होगा, तो आपके पास सेकंड टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका मतलब कि आप जो है जरा सेट हो जाए इसमें कि दोबारा कभी इसमें गलती ना हो। लोएस्ट एक्सपेक्टेशन, ठीक है जी। इसके बाद कह रहा है कि लीस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। आप इसको क्रैक किया तो क्रैकिंग में होता क्या है, स्मॉल बनते हैं, तो ये स्मॉल ठीक है, ये भी स्मॉल ठीक है, ये भी स्मॉल ठीक है। इतना स्मॉल मतलब कि हल्का सा फर्क पड़ा उसके ऊपर, इसके चांसेस कम है, मतलब हो सकता है, इट इज पॉसिबल, बट लीस्ट लाइकली बोला है, मतलब चांसेस की कम है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो है आपने मिक्सचर किस किस का रिएक्शन करवा दिया, क्लोरीन का और इथेन का रिएक्शन करवा दिया। अच्छा जी, इथेन में आपको पता है कि 2 कार्बन होते हैं, ठीक है जी। तो जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो भी काम होगा इसमें, तो आपके पास जो इसके फ्रेगमेंट बन सकते हैं, इसका एक रेडिकल ये बन सकता है और ऐसे ही दूसरा रेडिकल भी आप इसमें मिल सकते हैं, तो आपके पास ये बन सकता है। तो एक ऑप्शन इसका ये बन रहा है कि दोनों मिल जाए, ठीक है, ये पॉसिबल है। अच्छा, 2 से 3 का फ्रेगमेंट कैसे बन सकता है, मतलब ये 2 तो समझ आता है, एक रेडिकल बन गया, ये रेडिकल कहाँ से आएगा, गलत है। फिर आपको बॉन्ड जोड़ना बताया था, ये इथेन से कैसे बन सकता है, ये भी गलत हो गया। इसमें आपके पास एक फ्रेगमेंट 2 कार्बन का, एक फ्रेगमेंट 2 कार्बन का, सही है, ये कहाँ से आ गया फिर, ठीक है। तो एक जो है, अगर इसको मतलब यहाँ पे अभी तो उसने रॉन्ग आंसर्स दिए हैं, तो मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन जैसे करेक्ट वाले आएंगे तो मैंने आपको एल्केन की वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने करेक्टिंग में जो ये पॉसिबिलिटीज आ रही होती है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है, उसमें जरा देख लीजिएगा, नहीं तो अगर आगे आगे कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको समझा देंगे। तो दे कैन यूनाइट ऑन टर्मिनेशन टू फॉर्म सी, बाकी जो है वो नहीं बनती। क्रैक किया नोनेन को, नोनेन का मतलब होता है कार्बन 9 है, C9 है, तो इसमें जो है आपके पास 4 है, हो सकता है इसमें 4 और 2 5, ये भी हो सकता है। इसमें आपके पास 2 और 4 और 6 और 7, ये भी हो सकता है। इसमें आपके पास 3 3 9 और एक 10, इसमें 10 हो रहे हैं, ये नहीं हो सकता, उसने नॉट पूछा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जब हो रही होती है मीथेन की क्लोरीन के साथ, तो इनिशिएशन प्रोपेगेशन टर्मिनेशन व्हिच रो इज करेक्ट, इन्वॉल्व इन इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में आपको पता है होमोलैटिक फ्यूजन होती है, जो रेडिकल बनता है प्रोपेगेशन में, हाइड्रोजन रेडिकल किसी भी लेवल पे नहीं बनता, मसला है तो नोट्स देख लीजिएगा, हाइड्रोजन रेडिकल नहीं बनता किसी भी ट्रेस लेवल पे। अगर कोई रेडिकल बनता है, उसकी उसका प्रूफ ये होता है कि अगर कोई रेडिकल बना तो रेडिकल एंड रेडिकल मिल के टर्मिनेशन में क्या निकालेंगे, आपके पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल निकालेंगे। अगर हाइड्रोजन बना होता तो आपके पास प्रोडक्ट में H2 भी बनना चाहिए था, जब चेक किया तो ये होता ही नहीं, ट्रेस लेवल पे भी बिल्कुल नहीं होता, इस बात का प्रूफ है कि ये नहीं बनते। हाँ, आपके पास ये चीज बन जाती है जो कि इस बात का प्रूफ है कि आपके पास ये रेडिकल बनता है, ये इस बात का प्रूफ होता है, तो ये बनता है तो ये रेडिकल्स होंगे, तो ये या ये रेडिकल बनता है आपको। तो आपके पास आंसर बन जाएगा डी। ये आपको बताया था, इसमें CXHY प्लस हमारे पास होता है X प्लस वाई अपॉन 4 O2, एंड जितने X एंड Y अपॉन 2 का H2O बनता है, तो सेट हो रहा है इसमें डी, Y अपॉन 2, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बॉन्ड एनर्जी से क्वेश्चन आ गया है या अल्लाह खैर, इनमें से कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इसमें आपके पास है वही रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो क्या किया जाए, बड़ा करते हैं इसको, आपका ये बॉन्ड और ये बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है आपको, और सब पे करना पड़ेगा, डेल्टा एच निकालना पड़ेगा। तो इनमें से एक की एनर्जी बताइए, BRO की 235, ये लिखी मैंने। अब H की एनर्जी निकालनी है, H की एनर्जी आपके पास 436 आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको कॉपी कर दूंगा। फिर आपके पास OH की एनर्जी चाहिए थी आपको उसके लिए, और OH की एनर्जी जो है, OH की जो एनर्जी है
वो आ रही है OH 460 क्या था उसमें, चलो HBr की भी चाहिए थी 12 HBr की 360 366 तो HBr की है 366 चले जी H2 की होगी 436 OH की हो गई 460 एंड प्लस 366 चले जी पहला सॉल्व करते हैं तो 460 प्लस 366 माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं तो 436 प्लस 235 बेटा इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है एग्जाम पूछा था तो पहला ऑप्शन गलत हो गया अब इससे इसको आप क्रॉस चेक कर ले तो आपको पता है कि ऑप्शन फिक्स होते हैं तो फिर 2 और 3 सही होगा तो आप इसको सी करते हैं तो आई नो कि टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन टाइम आपका सेव भी तो कर रहा है ना आपको इस केस में आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी पड़ी उसको आप क्रॉस चेक कर लें कि आपकी सही कैलकुलेशन अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब पहला गलत हो गया तो आपके पास 2 ऑप्शन बनेगा और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन बन नहीं रही इसमें अच्छा जी ये प्रोपिगेशन का स्टेप दिया हुआ है अच्छा जी फोटो में इथेन और इसका तो इथेन में रेडिकल बनेगा और ये प्रोपिगेशन सही है रेडिकल स्टेबल हो गया और रेडिकल बन गया ब्यूटेन इज अ प्रोडक्ट बिल्कुल हो सकता है क्योंकि आपके पास अगर ये बन रहा है रेडिकल तो C2H5 और फिर C2H5 रेडिकल मिल जाए आपके पास तो बन जाएगा C4H10 तो ब्यूटेन इज अ प्रोडक्ट इनिशियल स्टेप इज हेटेरोडिक फिजन हेटेरोडिक नहीं होती भाई क्लोरीन की होमोलिटिक फिजन होती है तो 1 and 2 B इज द करेक्ट आंसर ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं आपको पता है एल्केन है इनके बॉइलिंग पॉइंट नीचे की तरफ बढ़ रहा है ठीक है जी इनकी मैम फोर्स कौन सी होगी एल्केन में वान डर वाल फोर्स होगी वान डर वाल किस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी वान डर वाल ज्यादा होगी एंड सरफेस एरिया जितना ज्यादा हो उतनी वान डर वाल ज्यादा होगी तो इस बेस के ऊपर जो है वो कह रहा है कि 72 वाले जो हैं इन दोनों में MR72 इसका मतलब कि इनका जो है इलेक्ट्रॉन सेम होंगे ना अब 2 मिथाइल ब्यूटेन है एंड 2 ये तो इसमें आपको बताया था कि सरफेस एरिया जैसे ये स्ट्रेट चेन है इसका सरफेस एरिया जरा ज्यादा बन जाता है तो इंट्रैक्शन जरा ज्यादा होगा लेकिन अगर ये ब्रांच में आ जाते हैं तो इसमें आपका सरफेस एरिया कम हो जाता है आपका इंट्रैक्शन कम हो जाता है तो सरफेस एरिया वाली बात देखनी है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ नो increasing branching of carbon increase the no lowers the boiling point increasing branching reduces the strength of no it increases branching reduce the strength of intermolecular forces yes ब्रांचेस जितनी ज्यादा होंगी सरफेस एरिया कम हो जाएगा इससे एक्चुअली सरफेस एरिया आपका कम हो रहा है जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कम हो जाएगी ठीक हो गया बेटा तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ थैंक यू टेक केयर अल्लाह हाफिज